ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जिसकी खबर है, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। समीर जी, राजनीति जो कराए कम है। ओपी राजभर कह रहे हैं मेरी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कोशिश है योगी सरकार की सहेजने की, जो सहयोगी दल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में सब जो है पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश है। निश्चित रूप से देखिए, ओपी राजभर तो पहले भी योगी सरकार में मंत्री रहे, बाद में नाराज होकर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी पे बहुत आरोप लगाए, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं और लंबे समय से चल रहा था कि ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि उचित समय की पार्टी प्रतीक्षा कर रही थी। अब लोकसभा चुनाव है, जिस तरीके से ओपी राजभर का उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर प्रभाव है, उनका सहयोग लेना है। दारा सिंह भी मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दारा सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक रहे थे, बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हालांकि घोषित चुनाव वो हार गए थे समाजवादी पार्टी से, फिर पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया और ये तय था कि दारा सिंह का भी इस्तेमाल करना है लोकसभा चुनाव के समय। तो पार्टी सभी छोटी दलों को और दूसरे दलों को भी साधना चाहती है। सबको लोकसभा में टिकट दिया नहीं जा सकता, इसलिए योगी सरकार में कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के कोटे से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी अब एनडीए के गठबंधन में आ चुके हैं। 2 लोकसभा के उम्मीदवार उन्हें दे दिए गए हैं, जहां से उन्होंने कल भी उम्मीदवार घोषित कर दिए अपने कैंडिडेट की। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट लेकर चल रही है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोटे छोटे दलों की सहायता की जरूरत है और उसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को आज उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट में शामिल करने जा रही है। बिल्कुल, तो अब एक तरह से कोशिश है सहेज के रखने की। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर, इन्हें कहीं ना कहीं सहेजने की कोशिश है। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें। शाम को 5 बजे कैबिनेट विस्तार होगा योगी सरकार का। और प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से एक दिन पहले बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही कलह शुरू हो गई, तापस रॉय के बाद कुणाल घोष के तेवर बागे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता के मंत्री का राम मंदिर पर विवादास्पद बयान सामने आया है। उधर बंगाल की राजनीति में मचे घमासान के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो कुणाल घोष बागी तेवर उनके देखने को आ रहे हैं। रामेंद्र सिन्हा रॉय, ये ममता सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। और दूसरी तरफ जस्टिस गांगुली है, उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया था इस बात का कि मेरा 4 मार्च को आखिरी दिन होगा, जो मामले हैं वो मैं निपटाऊंगा। उसके बाद राजनीति में जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया। और बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर उनके हैं। बता दें कि उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि सुदीप बंदोपाध्याय की जांच होनी चाहिए। कुणाल ने नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, काफी गाना गाते हुए वो जवाब दे रहे थे, यानी बागी तेवर उन्होंने दिखाए तापस रॉय के बाद अब कुणाल घोष ने। बिल्कुल बागी तेवर, जब शोकॉस पर पूछा गया तब वो गाना गाने लगे। उन्होंने कहा मैंने मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे संदेश हैं, मेरी पुरानी सखियों ने भी मुझे मैसेज किया है, वो पहले देख रहा हूँ और शोकॉस नहीं देख पाया हूँ, चिट्ठी नहीं पढ़ पाया हूँ। और उन्होंने कहा मैं तो गाना सुन रहा था और गाना भी ऐसा गाया कि इशारों इशारों में वो
तंज कस रहे थे कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज मत होना। साथ ही साथ सुबह तापस रॉय बागी नेता उनसे मिलने गए थे। उस दौरान जब बाहर निकले पूछा गया कि तापस रॉय अगर बीजेपी से लड़ते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से लड़ते हैं, तो आप किसके साइड होंगे? तो उन्होंने ये कहा कि दूल्हे राजा फिल्म में जो जॉनी लीवर ने किया था, यानी कि जिसके साइड है उसका ना होकर के दूसरे पक्ष का हो जाना, ये इशारों में जवाब दिया पंकज कुणाल घोष ने। समीर जी, आपसे समझना मैं चाहूंगा, कोई अभिषेक बनर्जी के नजदीक है, कोई नेता ममता बनर्जी के नजदीक है। क्या ममता बनर्जी को इससे फर्क पड़ता है? ये जो बागी तेवर दिखा रहे हैं तापस रॉय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कुणाल घोष भी अब एक तरह से बागी हो गए। निश्चित रूप से पार्टी को इसका बहुत असर पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जब पार्टी जा रही हो, जब संदेश खाली जैसी घटना बंगाल के अंदर घटती है, पूरे देश के अंदर उसको लेकर चर्चा होती है, ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। मुझे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी के लिए एक संकट का समय शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी के अंदर ये माना जाता था कि पार्टी के विधायक और पार्टी के नेता ममता बनर्जी के कहने में रहते हैं और कोई विद्रोह की संभावना नहीं है। लेकिन पिछले समय से आप देखेंगे कि लगातार बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए। शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, कई और विधायक ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे। और पार्टी के अंदर जिस तरीके से यंग ब्रिगेड बनाम ओल्ड गार्ड्स की भी जो लड़ाई चल रही है, ममता बनर्जी के जो बहुत करीबी नेता उनके बीच में और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक जो पार्टी का संगठन पूरा देख रहे हैं, उनके समर्थित नेताओं के बीच जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, मुझे लग रहा है वो पार्टी के अंदर थी और अब वो लोकसभा से पहले सतह पर आ चुकी है और अब सार्वजनिक रूप से लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में कुछ और विधायक और सांसद पार्टी से किनारा कर सकते हैं। ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल का समय, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 25 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी करी। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 18 सीटें जीती थी। मुझे लग रहा है एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने, गठबंधन हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट अलग हमलावर है ममता बनर्जी पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। ममता बनर्जी को अपने पार्टी के अंदर अपने ही विधायक और सांसदों से, नेताओं से चुनौती मिल रही है। देखना होगा ममता बनर्जी इससे कैसे निपटती है। यह तय है कि ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो समीर जी का कहना है कि आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है ममता बनर्जी के लिए। इस बीच इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में पार्टी ने पूछा कि पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना कर दी जाए। और वहीं कुणाल घोष से जब कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही हल्के अंदाज में, यानी गाना गुनगुनाते हुए, इस पूरी की पूरी बात को ही टाल दिया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।